उदयपुर के सवीना रेलवे अंडरपास का रास्ता कई दिनों से बंद है। यहां कई दिनों से सीवरेज और बिजली लाइन बिछाने का काम चल रहा है। इससे रोजाना हजारों वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह रास्ता सलूम्बर और जयसमंद की ओर जाता है, जिसमें रोडवेज और प्राइवेट बसों को भी सेक्टर 9 से घूम कर जाना पड़ता है। बताया जा रहा है कि करीब 2 महीने तक और काम चलेगा। इस दौरान ये रास्ता बंद रहेगा। इससे यातायात तो बाधित होगा ही, साथ ही सवीना रोड के व्यापारी भी परेशान हैं। उनका कहना है कि इससे व्यवसाय बाधित हो रहा है, जिससे रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। कॉलोनी और क्षेत्रवासियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी मैं शहर के सवीना क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर जो दुकानदार है उनको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो आईसी बस्ती से लगते हुए आसपास के जो लोग हैं उनको भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सलूम्बर से जो शहर का मुख्य मार्ग है सवीना जो पुलिया वाला, वो मार्ग काफ़ी दिनों से यहाँ पर सीवरेज का काम चल रहा है। इसके साथ ही जो केबल का काम चल रहा है, इस वजह से इस पूरा सड़क को है खोद रखा है। इसलिए इस मार्ग पर जाने वाले जो लोग हैं उनको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो आगे व्यवसायी है उनको भी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है। यहाँ से लगता हुआ कृषि मंडी वाला मार्ग, धान मंडी वाला मार्ग भी यहीं से होकर जाता है। इसके साथ ही रहती स्टैंड और उदयपुर तक का जो मार्ग है इस स्थान से जाता है। इसके साथ ही जो सलूम्बर से आने वाले जो लोग हैं वो भी इसी मार्ग से आते हैं। इनके व्यापारियों को या कि आमजन को किस तरह का मुसीबतों को सामना करना पड़ रहा है उनसे जानेंगे। हमारे साथ है भाई कुछ व्यवसायी है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर महावीर जैन जी, क्या आपका धंधा है और कितने दिनों से काम चल रहा है सुबह में? ये सर हमारे को सूचना की 25 दिनों की, और अभी तक सर 45 दिन हो गए, पर 50% काम अभी हुआ नहीं है। उसके बाद यहाँ स्कूल वगैरह वैन वगैरह नहीं आ पा रही है। बच्चों को काफ़ी स्कूल की बिगड़ रही है, स्कूल शिक्षा में बाधा आ रही है, और दुकान व्यापारियों की भी हालत बहुत ख़राब है। पिछले 1.5 महीने से फोकट का किराया भर रहे हैं हम। कितने व्यवसायी अंकल यहाँ पर जिनको मुसीबतों को सामना करना पड़ रहा है? कम से कम 40 से 50 व्यवसायी हैं जो रियल में काम कर रहे हैं। केवल घर से खाली आते हैं और वापस खाली हाथ चले जाते हैं। इनको 1 रुपये का बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, और दुकान वाले ज़बरदस्ती किराया भी लेते हैं, और एक ग्राहक नहीं आ पा रहा है इधर से। दूल्हा खा रहे दिन भर का, ये अलग बात है। मिट्टी पानी डाल रहे हैं। जी, आप बताइए भाई किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भी शादी का सीजन गया है, इसके साथ ही जो वेकेशन भी गए हैं। समस्या तो काफ़ी है, काफ़ी टाइम से अभी आगे सीज़न होली का भी आ रहा है। इससे पहले दिवाली भी गई, दिवाली के बाद तो चलो वाह उसके बाद नहीं हो पाया, लेकिन अभी से शादी का वेकेशन वगैरह गया है उसमें भी उसका काम हो नहीं पाया है। अब आने वाली होली का दिन आ रहा है, तो इसको ध्यान में नहीं रखा गया तो आने वाली दिवाली भी शायद नहीं हो पाएगी। उससे पहले राखी भी आ रही है, रमज़ान आने वाली है, सबका ध्यान रखना पड़ता है हमें। इसलिए किस तरह का मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है? काफ़ी दिनों से, जब भैया बताया था 1.5 महीनों से लगातार काम चल रहा है। अभी तो प्रशासन से बात होती होगी, कितना दिन का समय वो कह रहे हैं? वो ये पता तो नहीं, 25 दिन के लिए इन्होंने आया था अखबार में, उसके बाद 2.5 महीने से 1.5 महीना तो हो ही चुका है। आगे भी कितना टाइम चलेगा पता नहीं। 50% काम नहीं हुआ है अभी तक। खोदता जा रहा है, बस चल रहा है, खुद रहा है, बंद हो रहा है, खुद रहा है, मामला कुछ नहीं है। काफ़ी परेशान है हर तरीके से। भैया आप बताइए, आप भी व्यवसायी हैं, किस तरह की समस्या आपको गुजरना पड़ रहा है? 1.5 महीना तो हो गया सर। परेशानी तो रोज़ हो रही है। आ रहे खाली खड्डे कट रहे हैं यहाँ पे, बेग बिगर हाल तो आ रहे हैं यहाँ पे। सुबह से शाम तक बैठे हैं ऐसे। सुबह से 12 बजे से आते हैं, कोई कितनी बजे से आता है। पूरे दिन गाड़ी कैसे जाएगी? सब रास्ते बंद है सब तरफ से। इधर उधर घूम के आना पड़ता है, कोई किधर जा भी नहीं सकता है। कैसे क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी चलेगा। आपके परेशानी है, इसके साथ जो पास के जो क्षेत्रवासी जो इससे टच है वो भी, उनको भी किस तरह का सामना करना पड़ रहा है? सर कॉलोनी वासियों की कारें मेन रोड पे ऊपर बाहर खड़ी रख के आना पड़ रहा है पैदल उनको। क्या स्कूल की वैन वगैरह बिल्कुल नहीं आ पा रही है इधर, इसलिए स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे अभी। ये हालात हैं यहाँ के, और मिट्टी वगैरह उड़ने से काफ़ी व्यापारियों को बीमार भी हो चुके हैं। ये मिट्टी उड़ रही है बहुत यहाँ। मुख्य मार्ग है ये सलूम्बर से सलूम्बर उदयपुर मुख्य मार्ग है, और सब्जी मंडी है पास में। सब्जी मंडी है, जो मजदूर हैं उनको भी काफ़ी परेशानी आ रही है सब्जी बेचने वगैरह में। इधर आने में आमजन को बहुत परेशानी हो रही है, खासकर इन व्यापारी वर्ग को बहुत परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो 1.5 महीने का किराया भी देना पड़ रहा है और ग्राहक भी नहीं आ रहा है। अंकल आप बताइए किस तरह का मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, और आपका क्या व्यवसाय है उसका? 1.5 महीने हो गए, व्यापारियों की हालत बहुत ख़राब है। घर से किराया ला के जमा करा रहे, चाय नाश्ते के पैसे भी नहीं हो रहे। 1.5 महीने से सब व्यापारी टाइम पास कर रहे, मोबाइल चला रहे, बस और कोई काम नहीं है। पूरा धंधा ठप पड़ा हुआ है। जल्द से जल्द यातायात चालू करे। आप क्या मांग करते हो प्रशासन से अगर आपकी बात होती है? तकलीफ आ रही है क्योंकि बहुत घूम के आना पड़ रहा है, कस्टमर आ नहीं रहे हैं, बैठे हैं उस हिसाब से। जी, यातायात तो चालू रखना। यातायात बाधित है इस पूरे मार्ग पर। ये पूरा मार्ग है कम से कम 1 किलोमीटर लंबा यह मार्ग। अगले 3 दिनों में अगर ये कार्य पूर्ण रूप से नहीं होगा तो फिर हमें व्यापारियों में आक्रोश और हड़ताल पे उतरना पड़ेगा।
बिल्कुल ये इनका अल्टीमेट है। अगर प्रशासन जल्द से जल्द इनकी मांगों को नहीं माना है और जल्दी से जल्दी काम खत्म नहीं किया, क्योंकि ये काम युद्ध स्तर पर दिन रात का काम शुरू करके हुए इस काम को जल्द से जल्द निपटाया जा सकता था। काफ़ी दिनों से एक मार्ग बाधित है। इसके साथ ही ये पूरे जो सीवरेज का लाइन खोद रखी है, इसके साथ ही मैं अपना कैमरामैन कहूँगा, बिल्कुल वो क्रेनें खड़ी है वहाँ तक है, वो लगातार काम चल रहा है और पूरा जो मार्ग है वो पूरा मार्ग बाधित है। इसके साथ ही जो कुछ जो आसपास के कॉलोनी निवासी हैं उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जो आने जाने वाले लोग हैं जो आवागमन इसी मार्ग से करते हैं उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। देखो किस तरह से जो लोग हैं वहाँ से एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर नहीं जा पा रहे हैं। कुछ आवागमन वाले जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको। हमारे साथ कुछ, आप इस मार्ग से जाते हो, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? अब रेगुलर तकलीफ आ ही रही है, रेगुलर आने जाने का काम है ही है हम लोगों का। मेरा ये कहना है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी तैयार करा दे तो अच्छा है, बेस्ट है इसका। हाँ जी बिल्कुल, इनको जहाँ से लोग हैं उनको आने जाने का भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही अगर इस मार्ग से अगर आगे जानना है तो या तो फिर आपको सेक्टर 6 जो पुलिया है वीआईपी कॉलोनी वाली वो, या फिर अलग कोई वैकल्पिक मार्ग से होकर ही आपको आगे जाना पड़ रहा है। पूरा मार्ग है, अभी पता नहीं कितने दिन और लंबा ये काम चलेगा, लेकिन फिलहाल इस काम से की वजह से व्यापारियों और आमजन जो कॉलोनी वासी है उनको काफ़ी मुसीबतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जो एक पावर केबल है वो बिछाई जा रही है, इससे पहले इस यहाँ पर सीवरेज का काम यहाँ पर चालू था। इसके साथ ही जो लोग हैं जो आवागमन वाले वो चलकर ही उनको एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर यहाँ पर जाना पड़ रहा है। जो क्षेत्रवासी थे उन्होंने अपनी परेशानी बताई। न्यूज़ ऑफ 24 भी आपसे एक प्रशासन ये निवेदन करेगा कि इस मार्ग को जल्द से जल्द सुचारू रूप से शुरू किया जाए। कैमरा जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ पूरन प्रजापत, न्यूज़ ऑफ 24।